हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जीवन के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू लेकर बैठ गया जब मनुष्य सब कुछ खोकर। पथ के आवर्तों से थक कर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अटल बिहारी वाजपेयी। मैं राजनीतिक की बात में पहले एक कवि, एक सहृदय व्यक्ति, एक राज सेवक, एक समाज सेवक। वैसे तो मेरा मूल निवास आगरा के पास बटेश्वर में, परंतु जन्म और पहचान की विरासत मुझे मध्य प्रदेश में थी। मेरे पिता ग्वालियर रियासत में अध्यापन का कार्य किया करते थे और हिंदी एवं ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। शायद कविता लिखने की यह कला मुझे अनुवांशिक रूप से प्राप्त हुई। मेरी 51 कविताओं का सृजन इसी परिवेश में। मैंने अपनी स्नातक तक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसे आज रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उससे की और MA DAV कॉलेज कानपुर से राजनीतिक विज्ञान विषय में किया। मैंने LLB की पढ़ाई भी शुरू की, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ जाने के बाद मुझे इसे बीच में छोड़ना पड़ा और मैं राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गया। मैंने आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की और 1968 से 1973 तक इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। जिस जनता पार्टी को खड़ा करने में मैंने खून पसीना बहाया, 1980 में उसे मुझे छोड़ देना पड़ा। साहिर ने एक बार कहा था ना, तारुफ रोग हो जाए तो उसे भूल ना कहते, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना नामुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम लोग। 1980 में एक बार फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी बनाई और उसका अध्यक्ष बना। मुझे याद है पहला चुनाव मैंने 1957 में जनसंघ की टिकट से लड़ा और बलरामपुर गोंडा से संसद तक पहुंचा, परंतु लखनऊ मुझे बहुत प्रिय जगह लगी। मुझे याद आता है वर्ष 1996 जब मैं अपने साथियों के साथ पहली बार गठबंधन दल का नेता चुना गया था, देश का प्रधानमंत्री बना था। 13 दिन का प्रधानमंत्री, जी हाँ 13 दिन का प्रधानमंत्री। गठबंधन की राजनीति और प्रधानमंत्री का पद शायद दुष्यंत कुमार ने मेरे लिए कहा। मेरे दिल पे हाथ रखो मेरी बेबसी को समझो, मेरे दिल पे हाथ रखो मेरी बेबसी को समझो। मैं इधर से बंद रहा हूँ और उधर से डर रहा हूँ। लोगों ने मुझे कई प्रलोभन भी दिए कि आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे और आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ऐसे राजनीतिक पद को मैं चींटे से भी छूना पसंद नहीं करता। मैं स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना था, देश की चिंता थी मुझे, भारत की इंडिया शाइनिंग करनी थी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, नए गीत में गाता हूँ, गीत नया मैं गाता हूँ। 13 दलों के सहयोग से साल 1998 में मुझे एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और इस बार इतिहास ने मुझे तवज्जो दिया। शायद इसीलिए आप सभी ने मुझे भारत रत्न के लिए योग समझा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 11 मई और 13 मई को पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण, बुद्धा स्माइल एंड बुद्धा अगेन स्माइल। कारगिल युद्ध, दिल्ली से लाहौर तक बस यात्रा की कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, सलाहकार समिति, व्यापार समिति का गठन, कितना कुछ है बताने के लिए। मैं पक्ष में भी रहा, मैं विपक्ष में भी रहा। जब मैं पक्ष में था तो विपक्ष की आवाज को कभी नजरअंदाज नहीं किया और जब मैं विपक्ष में था तो सत्ता पक्ष को मनमानी करने की कभी इजाजत नहीं दी। तभी तो इंदिरा जी ने मुझे विपक्ष का नेता होते हुए भी देश का पक्ष रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र भेजा। मुझे याद है संयुक्त राष्ट्र में मैंने अपनी मातृभाषा हिंदी में अपनी बात रखी। आज देश बदल रहा है, समय बदल रहा है, परंतु मैं समसामयिक रहूंगा, सदैव अटल रहूंगा और सभी देशवासियों को यही कहता रहूंगा कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्रकोश है।
ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। हमारे मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा, उसमें सिर्फ एक ही आवाज है, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय।